गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी उन 89 सीटों पर धुआंधार प्रचार कर रही है जहां पहले चरण में मतदान होना है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद से ही असंतोष भी शुरू हो गया है। असंतुष्ट नेताओं के कारण होने वाले नुकसान और डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर भी बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल गुजरात में उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद से ही भाजपा में कुछ सीटों पर बगावत के सुर उठने लगे थे। टिकट कटने से कई मौजूदा विधायक और उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोरबी में हुए पुल हादसे से लेकर सीएम चेहरे पर सियासी चक्रव्यूह रचा है, जिसका बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में अब चर्चा है कि बीजेपी के लिए सवाल कहीं सिरदर्द न बन जाए। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर ज्यादातर राजनीतिक दल कोई भी चुनावी और पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्रचार के दौरान मोरबी पुल हादसा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। विपक्ष मोरबी हादसे से लेकर सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे और सीएम चेहरे के सवाल पर बीजेपी को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे और पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसे इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे को भारी पड़ता देख बीजेपी इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएगी, जिसका उन्हें फायदा भी मिलेगा। मोरबी हादसा बीजेपी का टेंशन बन सकता है। गुजरात में मोरबी शहर की माछू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के टूट जाने से 136 लोगों की जान चली गई थी। मोरबी हादसे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, जिसका सीधा जवाब बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक नहीं दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोरबी का हादसा बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन बन गया है। सीएम फेस बदलने का मुद्दा। गुजरात के सत्ता की कमान इस समय भूपेंद्र सिंह पटेल के हाथों में है, लेकिन बीजेपी ये विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है। गुजरात के सीएम से देश के पीएम बने मोदी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनके कद का नेता नहीं तलाश पाए हैं बीजेपी के नेता गुजरात में। यही वजह है कि 8 साल में बीजेपी को 3 सीएम बदलने पड़ गए। नरेंद्र मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल, फिर उन्हें हटाकर विजय रूपाणी और पिछले साल उन्हें हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में बार बार सीएम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी को कोई ठोस जवाब देते नहीं बन रहा है और विपक्ष इसलिए दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार इसे बता रहा है। सरकारी नौकरी के पेपर लीक का मामला। गुजरात में सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक एक मुद्दा भी इस बार चुनाव में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को अखिल भारतीय पेपर लीक भर्ती घोटाला पार्टी तक कहा और एमपी के व्यापम घोटाले से इसकी तुलना की। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता इंद्र विजय सिंह गोहिल ने कहा कि 2014 में अब तक राज्य में 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। बार बार पेपर लीक होने से गुजरात में सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे युवाओं की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। बीजेपी के गले की फांस बना है ये पेपर लीक कांड। पेपर लीक कांड अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में वोटर्स को साधने के लिए इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है और बीजेपी पर युवाओं के भविष्य को बेचने और भारत के भविष्य को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का आरोप लगा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा भी गुजरात के चुनाव में छाया हुआ है। गुजरात चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्षी दल जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि युवा मतदाताओं को अपने पाले में खींचा जा सके। युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह असंतोष की बातें भी गुजरात में लगातार होती जा रही हैं। गुजरात चुनाव में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। गुजरात चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी है। ऐसे में महंगाई का असर गुजरात चुनाव में भी पड़ सकता है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक महंगाई पर सरकार को घेरने में आगे दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, सब्जियों, खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। महंगाई ने ग्रामीण स्तर पर बीजेपी का सियासी खेल बिगाड़ा है या बिगाड़ सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पहले से ही कमजोर रही है। ऐसे में चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने महंगाई के इर्द गिर्द चुनावी एजेंडा सेट किया है, उससे चुनौती बढ़ सकती है। गुजरात की सत्ता में बीजेपी भले ही 27 सालों से काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत लगा दी है। दोनों पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए मोरबी से लेकर मुख्यमंत्री चेहरे तक बार बार बदलने और स्थानीय मुद्दों को उठाने में आगे दिखाई दे रहा है विपक्ष। ऐसे में बीजेपी के लिए सियासी राह आसान नहीं दिख रही। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल अब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।